अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था, सबसे बड़ा धनुर्धर तीरंदाज, तो आप हंसोगे, आप कहोगे कितना आसान सा सवाल है, अर्जुन। लेकिन अर्जुन तो कृष्ण की कृपा पे थे। जब कृष्ण इस धरती से चले गए थे और उन्होंने द्वारका से वापस, उस वक्त अर्जुन द्वारका में थे, और जब द्वारका से उन्होंने वापस उनको अपने पूरे साजो सामान के साथ, लाभ लश्कर के साथ, धन धान्य के साथ भेजा था इंद्रप्रस्थ, तो अर्जुन तो एक दस्यु गिरोह से ही हार गए थे। मार पीट के भेजा था अर्जुन, उनका गांडी भी नहीं चला था। फिर आप कहोगे कर्ण, कर्ण तो जो परशुराम शिष्य थे, और परशुराम का शाप था कि ऐन मौके पर तुम सारी अपनी विद्या भूल जाओगे, वही हुआ था। फिर आप कहोगे एकलव्य, एकलव्य से तो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था, और अब अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा काट के दे दिया था एकलव्य ने, तो फिर तो वो क्या युद्ध कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, एक पात्र था जो इन सबसे बड़ा धनुर्धर था, एक नवयुवक। बताता हूं, आखिर तक देखिएगा वीडियो। मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, ये कहानी है उस नवयुवक पात्र की जो सबसे बड़ा धनुर्धर था महाभारत का। लेकिन महाभारत के युद्ध से ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने उसका शीश ले लिया था, उसका सिर ले लिया था। क्यों? और वो पात्र जो जिसको 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच पुत्र, भीम का पोता। और बर्बरीक को बहुत विचित्र प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। आदिशक्ति की आराधना करने के बाद उसको 3 अमोघ दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, और वो पूरी सेना का संहार सिर्फ एक बाण से कर सकता था। अगर 3 बाण चलाए तो तीनों लोकों में हाहाकार हो जाए। जब उसको पता लगा कि वो महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, तो वो पहुंच गया अपने बाण लेकर के, नीले घोड़े पर सवार होकर के। नीला घोड़ा था, बड़ा फेमस उनका नीला घोड़ा था, बहुत प्रचलित, और बहुत लोग जानते थे कि नीले घोड़े वाला सवार है ये। अब मैं बताऊंगा, नीले घोड़े का भी एक महत्व है, आगे कहानी में के अंत में बताऊंगा। अब क्या है कि महाभारत के युद्ध से ठीक एक दिन पहले वो दोनों पक्षों के बीच में वहां पर खड़े अपने आप को स्थापित कर लेता है बर्बरीक, और एक पीपल पेड़ के नीचे। और ये जब ये बात पूरी फैलती है कि भाई एक ऐसा योद्धा आया है, तो जो एक ही बाण से सारी सेना का संहार कर सकता है, आपस में युद्ध करने की जरूरत ही क्या है? 18 अक्षौहिणी सेना, 18 लाख की सेना की एक जवाबड़े की जरूरत ही क्या है? तो श्री कृष्ण बड़े संकट में पड़े, वो भी बताता हूं क्यों। उन्होंने वो गए उसके पास और पूछा कि बालक, नवयुवक, तो किसके पक्ष से युद्ध करना चाहता है? उसने कहा, मेरी मां ने तो ये मुझे सिखाया है कि जो भी पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। तो इसका मतलब
श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये हुआ कि अगर कौरव की हार तो निश्चित थी, अगर कौरव हारे होंगे तो ये उनकी तरफ से लड़ेगा तो फिर पांडव हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तेरे को इतना ही दम्भ है अपनी तीर चलाने की विद्या का, अपनी धनुर्धर विद्या का, तो तू एक काम कर, ये जो पीपल का पेड़ है इस पे जितने पत्ते हैं ना, एक बाण से चल उन पत्तों को छेद कर दिखा दे, सैनिकों का सिर तू क्या छेदेगा, चल मैं देखता हूं। अब सारे पीपल के पेड़ के पत्ते उसने तीर चलाया और एक एक पत्ता छेद करके वो तीर जो है श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के इर्द गिर्द चक्का लगाने लगा। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु एक पत्ता अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा है, मैंने तीर को ये आज्ञा दी है, पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके अंगूठे को छेदने की आज्ञा नहीं दी है, तो आप अपना पैर हटा लें, तीर को अपना आखिरी पत्ते का छेदन अवसर दें। अब श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो बहुत कलाकार व्यक्ति है भाई। तो ऐसे में संशय में पड़ गए वो। उनका तो इरादा ये था कि महाभारत के युद्ध में पाप का सर्वनाश होना था, एक ही युद्ध में। और ऐसा नहीं था कि पापी सिर्फ कौरवों में थे, पांडवों में नहीं थे। तो अगर वो युद्ध नहीं होगा तो धरती से पाप का नाश कैसे होगा और धर्म की स्थापना कैसे होगी, ये वजह थी। तो अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर के उसके पास पहुंचते हैं और सुबह सुबह भिक्षा मांगते हैं। वो कहते हैं जो मर्जी मैं दे सकता हूँ वो दे दूंगा। उसने कहा पक्का? मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अपना शीश दे दो। तो वो कहता है कि शीश दे दूं? आप कौन हैं? आप वो तो नहीं है जो दिखते हैं, आप अपने असली रूप में आए। तो श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं। फिर कहते हैं कि आपके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, तो आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दें। अब कृष्ण उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं और कृष्ण बताते हैं कि देखो ये महायुद्ध जो होने जा रहा है, जो महाभारत होने जा रहा है, इसमें एक वीर क्षत्रिय का सिर चढ़ाया जाता है, शीश चढ़ाया जाता है भूमि पूजन के लिए, युद्ध भूमि पूजन के लिए। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर मांग रहा हूं। कहता महाराज मैं सिर तो दे दूंगा, लेकिन मैं युद्ध पूरा देखना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा उसकी तुम चिंता मत करो, वो हम कर देंगे व्यवस्था। और आगे से जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये मानव सभ्यता रहेगी, तब से तुम मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और उनको बर्बरीक की पूजा आज भी होती है खाटू श्याम के नाम से, नीले घोड़े वाले खाटू श्याम जी के बारे में पूरे फेमस है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में बहुत बड़ा मंदिर है खाटू श्याम जी का। अब आता हूं कहानी के अंतिम पड़ाव पर दोस्तों। कहानी का अंतिम पड़ाव, युद्ध खत्म हो जाता है। अब उसको क्या करते हैं कि सिर काट करके उसको एक बड़े ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं, जहां से वो युद्ध देख सकते हैं। 18 दिन के पश्चात जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब सारे पांडव अपनी अपनी डींगे भाग रहे हैं, अर्जुन कुछ कह रहा है, भीम कुछ कह रहा है, नकुल सहदेव कुछ कह रहे हैं, युधिष्ठिर कुछ कह रहे हैं, तो ये एक मत होता है कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पूरा युद्ध देखा, तो उससे देख लेते, पूछ लेते ना कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था इस पूरे युद्ध में। तो उसके पास जाते हैं, बर्बरीक के पास जाते हैं और अपना प्रश्न रखते हैं। तो बर्बरीक का जवाब था मुझे तो पता नहीं कौन बड़ा योद्धा था, तो मैं तो हर जगह कृष्ण कृष्ण को देख रहा था, मारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था। तो दोस्तों कहानी मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल राजीव कृष्ण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।